अभी है 3 नवंबर 2025। 3 नवंबर 2025। 3 नवंबर प्रवेश किए हुए 1 घंटा हो चुका है। मर्द जब रोता है मर्द जब रोता है तो उसकी मजबूतता साबित नहीं होती है, और या मर्द रोता है तो उस पर दया करके इस संसार में कोई दया करने नहीं आता है। और कुछ लोग सोचता है कि मर्द जब रोता है तभी उसकी बातों में सच्चाई है, और मर्द हिम्मत से कोई चीज बोले तो उसकी बातों में मतलब सच्चाई नहीं है। दुनिया मैं बतला दूं कि मैं भारतीय हिंदी सिनेमा मुंबई अभिनेता प्रीतम कुमार हूं, और यहाँ 3 वर्षों से सामानों के साथ फंसा हुआ हूं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में परतावल प्रखंड कहलाता है, और मैं बोध गया बुद्ध भूमि बिहार का निवासी हूँ। और कैसे 5 वर्ष बीत गया, कैसे इस परतावल प्रखंड में कैसे बीत गया, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के परतावल प्रखंड में। मैं यहाँ 5 वर्ष पहले आया था, और कबाड़ से कमाने के लिए, तो कि कबाड़ से पैसे अर्जित कर एक पुराना पिकअप ले लूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा। लेकिन कैसे क्या हुआ, कबाड़ से क्रय विक्रय इत्यादि होता है, सामान खरीदा जाता है, तो उसमें मैं 1 वर्ष परिश्रम किया। उसके बाद 1 वर्ष में मुझे समझ में आ गया कि मुझे मेरा दुश्मन हावी है, दूर से जुड़ा हुआ है, कमाने नहीं देगा। 1 वर्ष और बीत गया, 2 वर्ष बीत गया। तो 2 वर्ष में मेरे पास जो सामान था, तो मैं तो खाली खाली रहा नहीं, ऐसी स्थिति में पहुंच गया कि उसे पिकअप से ले जाने का मेरा योजना रहा। यानी 2 वर्ष के 1 वर्ष बीत गया, 1 वर्ष और बीत गया। 2 वर्ष के बाद मेरे पास ऐसी स्थिति रही कि उसको पिकअप से हमको उन सामानों को ले जाना था घर। और ऐसा हो गया, तो 1 वर्ष उस इंतज़ार में बीत गई, पूछते पूछते। लेकिन दुश्मन हावी रहा, और दुश्मन के कारण मैं जा नहीं पाया। और 2 वर्ष पहले मैं अपना निवास बोध गया होकर आया हूँ। 2 वर्ष पहले, और 2 वर्ष पहले होकर आया हूँ, तो उन्हीं सामानों को फिर दोबारा सामान को सुरक्षित रखा था, सामान को ले जाने के लिए आया। और तब से मैं 2 वर्ष से फिर इधर फंसे हुए हूँ। और वो जो पिकअप इतना सामग्रियाँ थी, तो मैं जब फंसे हुए हूँ, समस्या बहुत छोटी है मेरी, लेकिन दुश्मन मेरा 2 वर्ष का मेहनत चाहता था कि लूट लिया जाए, मारपीट करके छीन लिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। उसके इंतज़ार में जो 2 वर्ष इधर फिर से बीत गया, तो 2 वर्ष इधर जो सत्र बीता, उसमें मैं भी परिश्रम करता रहा। और अब वो स्थिति पहुंच गई कि अब मेरा चैनल भी आगे बढ़ गया। चैनल के इंतज़ार में तो मेरा पुराना एक कार्यालय स्पेस प्रीतम जी का हिंदी में टाइप करने से पुराना 6 से 7 वर्ष पुराना चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उसका भी सब्सक्राइबर इत्यादि अच्छा है। तो अब 4 लाख के सामानों की मेरी कीमत है, और अभी भी मैं फंसा हुआ हूँ। और एक ईचर आया था, बगल में ही दिखला दूं, ये जो हरा मकान के बगल में एक गली जैसी अंधेरे जैसी दिख रही है, तो यहाँ पर। और मैं एक चीज़ और दिखला दूं कि इधर जो ये सब गाड़ियाँ दिख रही है, तो यहाँ पर ये पटेल कबाड़ी कहलाता है। तो पटेल कबाड़ी, तो ये भी चाहता तो मेरे लिए ईचर ट्रक होता है, तो वो हाल ही फिलहाल आया था 1 दिन पहले ही ईचर।
तो ईचर ट्रक होता है, ईचर पर मेरा सामान सेट होकर ईचर बहुत तेजी से रन करती है। एक छोटा ट्रक होता है, तो यहाँ पर मेरा सगा भाई, माँ, बहन, असलियत में सब कुछ भाई ही किया है, और वो मुझे बर्बाद कर रहा है लगभग 2010 से। 2008 से मैं कोर्ट कचहरी करता आया। आज मैं बतला दूं कि मेरा 39वां वर्ष बीत रहा है। अगर मैं आज 2008 से मैं कोर्ट कचहरी करता आया हूं, आज मेरा 17 बरस का बच्चा रहता। कितना? 17 बरस। अगर 2008 में मैं सुहाग रात के सेज पर चढ़ा होता ना, तो 17 बरस का बच्चा रहता मेरा, 17 बरस का। मैं बतला दे रहा हूँ, 2008 से मैं कोर्ट कचहरी करता आया हूँ। और मेरा भाई जमीन जायदाद मैं संभालता था। मेरा भाई माँ बहन को नीतिपूर्वक कब्जे में अपने अधीन गुलाम बना लिया। उसके बाद माँ बहन भाई एवं एक सगा नाना भी रहा, और 30,000 का करीब उसका पेंशन है नाना का। इन लोग मिलकर हमको बर्बाद कर रहा है। नहीं तो अभी इतने पूरे बहुत बड़ा बड़ा अपराध कोई अकेला पड़ जाए और उसको जानकारी रहे कि परिवार है, तो जब तक परिवार मिला हुआ नहीं रहेगा तो इतना बड़ा बड़ा अपराध नहीं कर लेगा। मेरा जैसे कि 4 लाख की कुल कीमत की सामग्रियां हैं जो मैं खरीदता आया हूँ। ओवर टाइम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, 2 बजे रात्रि को भी ओवर टाइम मेहनत करके मिट्टी बुनियाद खोदना इत्यादि करके, मिट्टी फेंकना इत्यादि करके, और कैसे बीत गया यहाँ मेरा मैं बतलाया हूँ। और मैं सामानों को थोड़ा दिखला दूँ। और अभी मुझे बर्बाद करने के लिए मैं बतला दूँ, उधर एक पोस्टर दिखेगा, उधर एक पोस्टर दिखेगा, मैं दिखला दूँ। यहाँ पर ये पोस्टर दिख रहा, यहाँ पर पोस्टर दिख रहा है, ये अखिलेश सिंह यादव का है। अखिलेश सिंह यादव का पोस्टर यहाँ पर। तो यहाँ से इधर एक ज़मीन है, तो उस ज़मीन से हटाने में 2 महीने का समय लग गया। एक सुनार भाई साहब पेट्रोल पाइप बनाने लगा, तो वो अचानक से कहा, 6 महीने पहले भी कहा था कि पेट्रोल पाइप बनेगा, लेकिन ये नहीं कहा था कि 6 महीने बाद बनेगा। 6 महीने पहले तो बोला था, लेकिन ये नहीं कहा था कि कितने महीने बाद बनेगा। अचानक से हटाने में 2 महीने का समय लगा। उधर से पूरी सामग्रियां एक ट्रेलर मैं हटाया हूं भूखे प्यासे। और उसके बाद यहाँ पर सरकारी ज़मीन है ये पोस्टर के पास, और यहाँ पर पहले से भी काफ़ी अभी 2 ट्रक मेरा सामान, 2 ट्रैक्टर सामान है, और यहाँ पर रखा। और यहाँ पर रखने के बाद यहाँ पर पेट्रोल पाइप नहीं बन सकता है, ये सरकारी ज़मीन है। नाला है, नाले के बाद कम से कम 5 फीट और सरकारी ज़मीन। यहाँ पर बहुत मोटी पाइल, और नाले की चौड़ाई 3-3.5 फीट, और मिलाकर 8 फीट की चौड़ाई। यहाँ पर हमला, यहाँ पर बर्बाद मुझे नहीं कर सकता था, तो यहाँ पर भी जेसीबी चलाकर बर्बाद करना चाहा, और यहाँ पर से हटवाना चाहा। यहाँ पर बर्बाद हुआ मैं, वहाँ पर से यहाँ पर सामान लाया हूँ जितनी दूरी में मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं सामान दिखला दूँ। ये जो करकट दिखाई दे रही है, तो इसके दोनों तरफ लोहा है, और उसको उस तरफ भी लोहा है। बहुत हैवी लोहा है, और पूरा सामान ये सब है। और ये सब हेलमेट भी है, 2000 रुपये का हेलमेट मिला करता है। अभी और भी हेलमेट है, सब अच्छा हेलमेट है। और ये मैं दिखला दूं कि ये गोदरेज है। ये इतना हैवी है कि 4 आदमी कम से कम इसको उठाने में, और इसकी इतनी चौड़ाई है जितनी दिख रही है, ये इतनी चौड़ाई है 17 इंच, और इतनी ऊंचाई है।
इतनी ऊंचाई है और मैं इतना नाटा आदमी नहीं हूँ। और इस गोदरेज को अगर ऐसा इतना जितना हैवी है, इसको खरीदने में किसी व्यक्ति को कम से कम नए में 20,000 रुपये लगेगा। और मेरे लिए नया क्या पुराना क्या, मेरे लिए तो जो मेरे पास पुराना सामान है उसकी कीमत भी नए जितनी ही रहेगी, उससे 1 रुपया भी कम नहीं रहेगा, क्योंकि मैं नया खरीद नहीं रहा हूँ। मेरे पास पुरानी सामग्रियाँ रहेगी। पुराना सामग्रियाँ हो या नया हो, कीमत कमता नहीं है। और यहाँ तक कि पुरानी सामग्रियों की कीमत और अधिक रहती है, क्योंकि उसकी क्वांटिटी जो धातु का और अच्छा हुआ करता है। और अब आपका तो धातु बहुत, मैं दिखला दूं कि ये उधर तक और वो साइड में भी है, और इसमें से मैं दिखला दूं, इसमें मैं सामान दिखला रहा हूँ। देखो इसमें ये पूरा भरा हुआ है। इतना ही नहीं है, ये सब सारी शूटिंग की सामग्रियाँ, कुछ भी अभी इधर भी जो ढेर पर है बिखरा पड़ा है, ये ये पूरा भरा हुआ है। और ये 3 फीट का इतना बड़ा है, और इसके लिए इसको मैं बंद नहीं किया था। और ये सब हेलमेट है, और स्वयं के उपयोग के लिए भी और शूटिंग में भी उपयोग आ सकता है। सब अच्छा हेलमेट है, अलग अलग ये का है, उधर भी हेलमेट है। और ये कैमरे में बहुत कम आया करता है, कैमरे में कम आया करता है। इधर से भी मैं दिखलाने का कोशिश कर रहा हूँ, और मैं रख कर तुम लोग को लग रहा है, जो आदमी देख रहा है उसको लग रहा है कि हाथ नहीं जोड़ रहा है। लो भाई, मैं नमस्ते भी नहीं किया करता हूँ, नमस्ते भी नहीं किया करता हूँ, क्योंकि इस दुनिया के पापियों से परिचित हूँ। नमस्ते जिसको करना होता है हमको करता है। और मैं कैसे 3 वर्ष से फंसे हुए हूँ। घर से होकर आया, सामान सुरक्षित करके गया था, घर से होकर आया मैं, तो घर से होकर आया तो बस वही लगा हुआ रहा कि अपने सामान को पिकअप से ले जाना है। तो उसके सत्र में जो इधर जो 2 बरस गुजर गया, 2 बरस पिकअप अगर कोई ठीक कर देता तो 380 किलोमीटर या 390 किलोमीटर मैं अपना गया जी इस परतावल प्रखंड, उत्तर प्रदेश में परतावल प्रखंड से अपना बोध गया बुद्ध भूमि चला जाता। लेकिन इस सत्र में भी मैं मेहनत करता आया और लगातार कि मेरे लिए पिकअप ठीक हो जाए। बहुत से हर व्यक्ति को कहा, और ये इतना छोटा समस्या है कि कोई भी व्यक्ति मेरा हल कर सकता था, पर नीति यही मेरे दुश्मनों की जलन और दुश्मनी दोनों। जबकि लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपये है, बाल बच्चेदार है, ऐश मौत से रोजाना दुल्हन की सेज पर सो रहा है, फिर भी अब 2 बरस का इधर और सत्र गुजर गया। तो इस 2 बरस के अंतराल में मैं भी मेहनत करता रहा, और अभी भी उसी ये में फंसे हुए हूँ, अभी भी। और मैं बतला दूं कि अभी पीछे पुलिसकर्मी का गाड़ी भी दिखाई दे रहा है। 4 लाख के सामान की मैं दोबारा फिर से जोड़ा हूँ,
तुम कोई भी हो, एक बार सहायता करो भाई। मैं जीवन भर तुम्हारा सहायता करूंगा। अपने आवास पर जाने के बाद ये मेरी अचल संपत्तियां हैं, एक एक तिनका यहाँ पर मेरे कमाई का है, और चाहता है कि मारपीट करके लुटवा दिया जाए। और मैं जो बोल रहा हूँ, मेरा फोन भी कम से कम 1 करोड़ का हो चुका है। आवाज तुमको आ गया होगा इसमें। तो मेरी सहायता करो, तुम जो भी हो, कोई भी सहायता कर सकते हो। मेरी समस्या बहुत छोटी है। ईचर हाल ही आया था बगल में। ईचर छोटा ट्रक होता है, और वो रकम मुझसे और कम ही बोला था। 15,380 या 390 किलोमीटर है यहाँ से। 15,000 बोले, 20,000 बोले, 25,000 बोले, 30,000 बोले, कितने उचित रकम वो बोलेगा उसको मिल जाएगा। और नहीं विश्वास है तो एचडीएफसी अकाउंट में भी मेरा रकम देख सकता है। मेरे पास चेक है, पासबुक है, सब कुछ है। हाल ही यहाँ से कुछ दूरी छपिया ग्राम कहलाता है, यही उत्तर प्रदेश में जहाँ पर खड़ा हूँ, यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर छपिया ग्राम कहलाता है। तो हाल ही एक मोटी रकम निकाल कर लाया हूँ सामान पैक करने के लिए। तो जितना सामान मेरे पास मतलब बेचा आदमी बेचता, तो मेरे पास आज 50 बक्सा रहता, और सारा सामान बिखरा हुआ एक भी नहीं रहता, तुम्हें बक्सा दिखाई देता। तो भाई कैसे बीत गया 2 बरस के मेहनत के चक्कर में। 2 बरस का उधर 2 वर्षों का मेहनत था, और उसको खरीदा था, और परिश्रम का था, दोनों था वैसा ही। और उसको पिकअप से ले जाने के चक्कर में उसको पैक करके रखा था। अभी घर से होकर आया हूँ मैं, और घर से होकर आया, उसको ले जाने के होड़ में लग गया। लेकिन उसी सत्र में कितनों विनती करता रहा। 2 बरस बीत गया, किसी ने ठीक नहीं किया, मतलब जानबूझकर, ताकि मेरा वो 2 बरस का जो कुछ था मैं तबाह हो जाऊं, बर्बाद हो जाऊं। जो महंगा खरीदा सस्ते में बेचकर चला जाऊं, और आधी संपत्तियां जो बहुत कुछ ऐसा ही रह जाए। मतलब 2 बरस का मेहनत, कहने का मतलब है ना, मेरे पास बहुत खरीदी की भी सामग्रियां रहती थी, और अर्जित भी। अभी हेलमेट जो दिख रहा है मेरी अर्जित सामग्रियां हैं। 2 बरस का सत्र बीत गया। अभी तुम कोई भी हो, मेरी तनिक सहायता करो। और मैं कहा कि एक बात और मैं दिखला रहा हूँ कि ये जो सर्किट है, ये सर्किट के ओ साइड किसी सुनार भाई साहब का, और सुनने में आया है, किसी ने बतलाया कि बोदरवाल, इसी दिशा में कुछ दूरी पर वो ग्राम है। 8-10 नहीं तो 5-6 किलोमीटर की दूरी पर बोदरवाल ग्राम है, वहाँ का ये निवासी है। और ये मकान नहीं बनाने जा रहा है, इसके बाद इस कम से कम 15 से 20 फीट वो एक मकान दिखाई दे रहा है। देखो इधर वो दिखाई दे रहा है, देखो पाया इत्यादि है। 15 से 20 फीट के बाद वो मकान बनेगा। तो इधर ये नाले पर रखा हुआ है, और नाले के बाद ये बिजली का कहा 8 फीट वही वाली स्थिति है, और ये सरकारी ज़मीन में है। और इसके आगे ये नगर निगम की सड़क के किनारे की। तो सड़क के किनारे की मैं बतला दूं कि इधर ये जो सड़क के बाद ये पटेल भाई साहब पटेल कबाड़ी है। तो इसका भी पूरी चौड़ाई में पूरे चौड़ाई में सालों भर यहाँ पर ऐसा ही सामान रहता है। सालों भर बस सड़क से सटकर तो वैसा ही रखा हुआ है। यहाँ पर नगर निगम बोल नहीं सकता है, उचितता उसका नहीं बनता है, क्योंकि पूरी दुनिया वैसा ही रखे हुए है। और 5 बरस का मेरा मेहनत है, मैं दोबारा से जोड़ा हूँ। और
1 लाख से ऊपर का मेरे रुपयों से खरीदा हुआ सामान है, फिर बनाया हुआ सामान है एवं अर्जित किया हुआ सामान है, और ये सब पैक है। एक हेलमेट की कीमत 2000 रुपये हुआ करती है यहाँ तक की। और मैं अपने सामानों को बोधगया में अपने निवास के वहाँ से शूटिंग के लिए भी, जो वीडियो इत्यादि बनाता है, शूटिंग के लिए भी दे सकता हूँ अभी। और मैं दिखला दूँ, मतलब एक एक चीज़ की कीमत होती है। और इसे, ये जो मेरा गोदरेज है, ये मेरा अलमीरा है लोहे का, और इतना हैवी है कि 4 आदमी लगेगा तभी उठ सकता है। और इसे कोई हमको 30,000 भी देगा, 30,000 भी, बेचने वाला नहीं हूं मैं। रकम ऐसी होती है बेचने वाली जिसमें फायदा हो, और जिसमें कुछ फायदा ही नहीं हो उसे कोई बेचना चाहेगा क्या? खरीदा हुआ सामान कोई बेचना चाहेगा जिसमें फायदा ही नहीं हो? उधर से मैं सामानों को दिखला रहा हूँ, उधर से मैं सामानों को दिखला दूँ। इधर इधर ये सब जो दिखाई दे रहा है लोहा है, और ये सब पूरा एक एक तिनका इधर से देखो कितनी दूरी तक है, ये पोस्टर तक है, ये पोस्टर तक है। ये सब एक एक चीज़ की कीमत है, एक एक चीज़ जोड़ा हुआ है, एक एक चीज़, एक एक देखो दूरियां। यहाँ पर भी एक हैवी बेड है। और सामान सामान में समय दिया जाता है, सामान यूं ही नहीं आ जाता है। और ये सब चीज़ ऑनलाइन खरीदी नहीं है कि ऑनलाइन बटन दबाया ऑनलाइन आ गया। हर सामान 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 के पीछे दौड़ना पड़ता है आदमी का, सैकड़ों दिन बर्बाद हुआ करता है, तब पैसे लगाने पर भी तब जाकर सामान आता है। और मेरा दुश्मन हावी है। मेरा सगा भाई नानीगिरी की संपत्तियों को हड़प चुका है। नहीं तो आज 15 वर्षों से 8 बीघा की संपत्ति, घर इत्यादि आधा मैं उपयोग करता रहता, हड़प लिया है। और मेरे साथ जितनी घटनाएं इत्यादि करवा रहा है मुख्य रूप से वही है। उसका भी प्रमाण मैं तुमको दिखला दूंगा। एक सहायता चाहिए था, पैसा नहीं मांगा था, सहायता चाहिए था। तो क्या बोल रहा था, 1 लाख से ऊपर मेरे चैनल का व्यू है, पूरी दुनिया को जानकारी, 15,000 मेरे फेसबुक पर साथी है। और तुम कहाँ हो तुमको मालूम होगा। जैसे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं की है, बहुत बड़ी बड़ी संपत्तियां भाई ने हड़प लिया है, और उसी पर वो उसका बोलती ऐसा निकल रहा है। कहाँ हो तुमको मालूम होगा, कहाँ हो तुमको मालूम होगा। क्रिमिनल है। आज मेरा अगर आदमी साथ दे दे तो 2 छोटी बहनें, माँ, नाना और भाई तुरंत अरेस्ट हो जाए, तुरंत प्रमाण एक नहीं है, तुरंत अरेस्ट हो जाएगा। और उसके बैंक का अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी आधा मेरे अकाउंट में आ जाएगा। इतना मैं दावा करता हूं, मैं स्वयं वकालत किए हुए हूं। इतना साबिती में इतना मैं बतला रहा हूं, तुरंत अरेस्ट हो जाए। पैसे के दम से 4 लाख, 4 रुपया नहीं देता है। मैं पहले भी उदाहरण बतलाया, 1 रुपये के लिए जान आदमी ले रहा है, 4 रुपया नहीं देता है। 4 लाख की मैं दोबारा जोड़ा हूँ। हमको बेचने का कोई शौक नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई हमको सामान खरीद रहा है, हमको बेचने के लिए मैं सामान नहीं खरीदा हूँ। मेरी समस्या बहुत छोटी है। और तुमको दिखा भी होगा पुलिसकर्मी की भी गाड़ी, देखो मैं दिखला रहा हूँ उससे। ये देखो,
ये जो सर्किट है उसके दोनों ओर लोहा है, उसके वो साइड भी हैवी हैवी लोहा रखा हुआ है, और ये सर्किट के दोनों ओर लोहे की बोरियां हैं दोनों ओर। कहा ना, इतना इतना लंबा ट्रेलर हुआ करता है, ईचर पर सेट करना पड़ेगा सामान, और वहां से सामान अभी नहीं ला पाया हूँ जो जो मैं पोस्टर दिखला रहा था। तो मैं हाथ जोड़ा हूँ, फिर से हाथ जोड़ा हूँ कि कोई मेरी सहायता करो। एक जो मुख्य बात मैं बतला रहा हूँ कि यहाँ पर मैं जो भी जितना भी घर मकान मैं दिखला रहा हूँ, यहाँ पर जितना भी मैं घर मकान दिखला रहा हूँ, तो एक प्रकार से 90%, एक प्रकार से 90% लोग चाह रहा है कि हम मेरे साथ मारपीट करके मेरे सामानों को मतलब तहस नहस कर देना, थसका पचका देना, रद्द बुद्ध कर देना चाह रहा है, मारपीट करके, और सामानों को लुटवा देना चाह रहा है, बर्बाद करने की नीतियां से। क्योंकि वहां पर से, क्योंकि परती जमीन पर से मैं सड़क के किनारे जब लाया, 60 दिनों का वक्त लगा, तो वहां पर सरकारी जमीन है, निश्चित ही वो पॉल गड़ा हुआ है, और वहां पर पेट्रोल पाइप तो किसी का बनेगा नहीं, किसी का 8 फीट नाले से लेकर, नाले की चौड़ाई से लेकर 8 फीट तक किसी का मकान बना हुआ नहीं है। ऊपर बिजली की हैवी हैवी तारें हैं, और पेट्रोल पाइप का ज़मीन मैं मेरे चलचित्रों में देख सकते हो, जिसमें मनोरंजन का वीडियो इत्यादि बनाता आया हूँ, और भी उसमें देख सकते हो। वहाँ पर जेसीबी चला दिया ताकि बर्बाद हो, और ज़मीन पर भी बहुत बर्बादी हुआ है। और मेरी सहायता करो, मेरा 5 वर्ष का मेहनत है, चाहे जितना कमा पाया हूँ। मैं ऐसे भी अपने रुपयों से भी सामान ही खरीदता आया हूँ। 5 वर्ष में मैं अपने सामानों की कीमत दोबारा जोड़ा हूँ, दुनिया भी जोड़ी है। और तो मेरी सहायता करो। यहाँ पर मैं दिखला रहा हूँ कि यहाँ पर एक ये सब बच्चा नहीं है, बच्चा लोग नहीं है, नौजवान है, जिसका शायद घर पर 1-2 बाल बच्चा, 1-2 ये सब पुरुष में आएगा। और मैं ही आज 3 बच्चे का पिता रहता, और ज़मीन में अपना ज़मीन जायदाद इत्यादि में केस चल रहा था, वो तुम लोग को मालूम भी है। और तो इन लोग आज पूरा जुट गया था यहाँ पर। उस वक्त मेरे हाथ में फ़ोन था, पीछे था, ताकि मेरे फ़ोन की कीमत 1 करोड़ है, जिसका चैनल चलता है, चैनल पर चलचित्र हो, चलचित्रों की कीमत होती है, चैनल वाले को मालूम है। तो मेरी तनिक सहायता करो यहाँ पर। ये और कोई चीज़ खराब नहीं लग रहा है, और सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। यहाँ पर कोई चीज़ गमकने वाली चीज़, खराब लगने वाली चीज़ वैसी नहीं है। यहाँ पर कोई चीज़ वैसा नहीं है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है। लोहा, एक केवल लोहा और लोहे की सामान, दोनों में कीमतों में बहुत अंतर होता है। एक लोहे का सामान, इतना छोटा बना हुआ सामान 90 रुपये का मिलता है। एक मिस्त्री का एक साहुल खरीदोगे ना, तो ऐसे ये 90 रुपये का मिला करेगा, इतना छोटा सा लोहा, इतना छोटा सा लोहा। और यानी एक बोरी लोहे की कीमत कम से कम 40,000 का, एक बोरी का 40,000 आएगा उसका कीमत। जबकि मेरे पास सारी धातुओं का सामान इत्यादि है। और मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरी तनिक सहायता करो। या इन लोग आसपास का इस परती ज़मीन के बगल में एक मुस्लिम भाईजान का ये मकान है, उसमें कुछ लोग आता है, और
कहने को कोचिंग है, क्या कोचिंग में इन लोग बाल बच्चेदार इतना उम्र का है, इन लोग जुट गया था। और मैं और अधिक या टाइट से बोलता तो घर पर कुत्ता बरियार, कहा ना, कैमरे के सामने बोल रहा हूँ कि घर पर कुत्ता बरियार जैसा मारपीट करता है, जैसे घर पर कुत्ता बरियार रहता है वही चीज़। नहीं तो अकेला अकेला तो आएगा नहीं। एक तलवार तुम भी रखो, एक तलवार हमको भी दो। क्यों हाथ हाथ से लड़ूं? जब लड़ना है तो असलियत में लड़ो। हाँ, मैं भूखे हूँ, तुम्हारा पेट भरा हुआ है। तो यहाँ पर से यहाँ गुंडागर्दी पूर्वक, और इसमें कोई दो मत नहीं है कि पुलिसकर्मी नहीं मिला हुआ है, इसमें दो मत तनिक नहीं है। नहीं तो कोई ऐसा नाजायज गुंडागर्दी नहीं मैं जबकि लगातार 2 वर्षों से मैं अपने सामानों को ले जाने के लिए अपने चैनल पर रट रहा हूँ, कमेंट में लिखता आया हूँ। और ये ऐसा स्थान है कि उधर एक कबाड़ी है, एक कबाड़ी भाई साहब इधर है, और रोजाना जिस साइज का, जिस आकार का ये रूट ही, ये मार्ग ही कबाड़ी भाई सब भाई लोगों का है। और किसी भी आकार का ट्रक रोजाना गुजरती है यहाँ पर। और कितना उचित रकम है, 380 किलोमीटर या 390 किलोमीटर का, वो तुम लोग कोई भी जोड़ सकता है। उचित रकम का अंदाजा हमको भी है, आज से नहीं जोड़ रहा हूँ, 5 वर्ष से जोड़ रहा हूँ। पिकअप का भी सही रकम बोला था पिकअप का, लेकिन जब मैं ट्रक की जब स्थितियाँ और आगे बढ़ जाती है कि अब पिकअप से नहीं ले जा पाएगा, तब पिकअप वाला आया था पूछने, कहा कि लाओ हमको 12,000 रुपये लाओ, मैं पहुंचा देता हूं। किसी ने कुछ नहीं दिया है। मैं एक चीज और बतला दूं कि यहाँ पर ये जो टायर दिख रहा है, ये जो टायर दिख रहा है, तो यहाँ पर गोपाल टायर परतावल गोपाल टायर नाम है। तो मैं जैसे कुछ रोटियां या चावल इत्यादि रात्रि में या शाम के पहर रात्रि में ही दिया करता है, तो रोजाना तो नहीं, मतलब हाँ दिया करता है। तो मैं रोजाना झाड़ू सुबह में लगा दिया करता हूँ। मेरा एकदम रोजाना का है, रोजाना का झाड़ू लगा दी। किसी का कर्जा नहीं है मुझ पर, किसी का बकाया नहीं है। मतलब मुफ्त का कोई नहीं हमको कुछ नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ भी भ्रम न समझना कि मेरा किसी भी प्रकार से कुछ भी बकाया है, कि मेरा एक ढक्कन भी किसी बहाने से कोई ले लेगा। क्या? मेरा एक ढक्कन किसी बहाने से, किसी बकाये के बहाने से कोई ले लेगा। किसी पर एक ढक्कन भर भी मेरा बकाया नहीं है। हाँ, मेरा भले कितने लोगों पर 100, 500, 1000, 3700, 600, मेरा भले सैकड़ों लोगों पर बकाया है, मेरा भले सैकड़ों लोगों पर बकाया है। और यहाँ से उन बातों को बोलूँगा कि इस पर इतना बकाया है, तो उसमें भी फिर से हावी हो जाता है मारपीट इत्यादि, मारपीट, सामान चोरी इत्यादि, पूरा हर प्रकार से। मैं अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर सकता हूँ, मैं अपना फ़ोन चार्ज नहीं कर पाऊँगा। उसी 1 वर्ष और 1 वर्ष और बीता, उसी 2 वर्ष का जो सामान रहा खरीद भी लिया था। मैं आते ही, मैं जब तुरंत जब आया था, मैं जब 5 वर्ष पहले आया था,
उसी समय मैं हैवी लोहा उसी समय से खरीद लिया था। और वो मैं बतला दूं कि उस समय मैं कहाँ पर था। मैं देखो, ये हरा मकान है, इस हरे मकान और इस लाइट के बीच में एक किसी का टूटा हुआ पुराना मकान। तो उसमें मैं प्रमाण बतला रहा हूँ कि हैवी लोहा मैं खरीद कर रखा था, हैवी। उसकी कीमत, मेरे लोहे की कीमत काफ़ी अधिक है, क्योंकि वो सामान है। मैं कबाड़ से खरीद लिया, लेकिन मेरे लिए वो कीमती सामान है। और मेरे सामानों की और अधिक कीमत क्यों हुआ करती है, ये बतलाता हूँ। क्योंकि हमको बेचता नहीं है, टहलाता है, बेचता नहीं है। और कोई बेचता भी है कुछ भी तो बिगड़ा हुआ चीज, ताकि मैं अपने जीवन में बर्बाद रहूं। और मेरे पास बेचता नहीं है ताकि मैं जीवन में आगे न बढ़ पाऊं। इसीलिए क्यों नहीं बेचता है, ताकि अपने जीवन में आगे बढ़ नहीं पाऊं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। और 2 बरस से कहा ना, 2 बरस से इधर लगातार ट्रक, मध्यम आकार के ट्रक के चक्कर में फंसे हुए हूँ। बहुत सामानों की बर्बादी हुआ। वहाँ पर से यहाँ पर मैं, वहाँ पर से यहाँ पर पोस्टर जो दिखलाया हूँ, वो जो पोस्टर दिखलाया हूँ, वो पोस्टर मैं दिखलाया हूँ, ये लाइट के पास है पोस्टर। ये पोस्टर है, हाँ ये पोस्टर है। वहाँ पर से मैं यहाँ पर लाया हूँ। वहाँ पर भी पेट्रोल पाइप नहीं बनने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बस उसी रूट का है, ताकि यहाँ से यहाँ लाने में मेरा सामान चोरी हो और बर्बाद हो। सामानों को इधर से इधर करने में भी बहुत सामान बर्बाद होता है, टूटता है, खो जाता है। और उसके बाद इतना से इतने दूरी में पूरा दिखता नहीं है। उधर भी चोरी, बच्चों को पाँच बच्चे इत्यादि को लगा दिया जाता है। अब प्रत्यक्ष बोलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे 5 बरस मेहनत के साथ मेरी जान, और जान के साथ मेरा ये फ़ोन की कीमत 1 करोड़ है। मैं अपना बेच नहीं रहा। 1 करोड़ कोई रकम देगा तो सोचा जाएगा ठीक है, लेकिन कीमत मेरे फ़ोन की, कोई अपने सामानों की कीमत कोई भी बतला सकता है। अपने सामानों की कीमत कोई भी बतला सकता है। तो मेरी सहायता करो भाई। बिहार का कोई भी निवासी हो, कोई भी, मैं बहुत बड़ी समस्या में हूँ। ये सब सामग्रियाँ हैं। उस ओर भी है, उस ओर भी सामग्रियाँ हैं। दिखने में ऐसा ही लगता है। दिखने में इसमें सामानों के साथ इसकी कीमत है 15,000। अपना सामान बेचना नहीं है, अपना सामान बेच नहीं रहा हूँ। अभी बहुत सामान वहाँ से नहीं ला पाया। ये गोदरेज है, देखो हर चीज़ की कीमत होती है। ये देखो, ये कैसी है, इसका कुछ भी उपयोग हो सकता है। इसे मूर्ति को जो मैं बनाया हूँ उसे पहनाया भी जा सकता है, और इसका धागा भी बनाया जा सकता है। तो मेरी सहायता करो भाई, और मैं दोबारा से
सहायता चाह रहा हूँ मारपीट इत्यादि करके। और यहाँ पर से हटाने के लिए गुंडागर्दी कर रहा है आदमी, और जबकि ये दूसरे का ज़मीन है और किसी को कोई दिक्कत नहीं, पीछे मकान नहीं बन रहा है। और मारपीट इत्यादि करके मेरे सामानों को जलाने का भी धमकी दिया है। मारपीट इत्यादि करके सामानों को लुटवाना इत्यादि घटनाएं करना चाहता है, या ऐसा कर रहा है कि मजबूरी में मैं अपने सामानों को बेच दूं, मजबूरी में मैं अपनी, जबकि मैं और जो 30 रुपये केजी होता है मैं 80 रुपये केजी खरीदा हूँ। 80 रुपये केजी को 30 रुपये और कम रेट में, मतलब किसी भी नीति से बर्बाद करने के लिए। यदि तुम कोई भी हो और मेरी तनिक सहायता कर दो कि जो हमको नुकसान कर रहा है, मैं किसी को कुछ नुकसान नहीं कर रहा हूँ, किसी को कुछ नहीं, अपने ट्रक तय करने के लिए लगे हुए हूँ। और तनिक कोई सहायता कर देगा तो मेरा ट्रक तय हो जाएगा और बस लोड हो जाएगा, मैं अपना गया जी चला जाऊँगा। तो कोई सहायता कर दो भाई, पैसा नहीं मांग रहा हूँ, पैसा नहीं मांग रहा हूँ। इसमें कोई दो मत नहीं है कि पुलिसकर्मी नहीं मिला हुआ है।